आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में सबकी निगाहें चुकी हैं नीतीश कुमार पर। जराये के मुताबिक नीतीश कुमार किसी भी वक्त गवर्नर से कर सकते हैं मुलाकात। मनोज कुमार झा ने कहा, आरजेडी की मीटिंग रही मुस्बत, लालू प्रसाद यादव को दिया गया किसी भी फैसले का इख्तियार। बीजेपी कोर कमेटी का भी हुआ इजलास। बिहार की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और लोकसभा इंतखाबात पर हुआ तबादला ख्याल। बिहार में कांग्रेस के तमाम एमएलए हैं मुत्तहिद, रुकने असेंबली अजीत शर्मा का बयान। बिहार में सियासी हलचल के बीच इत्तलात हैं कि नीतीश कुमार आज किसी भी वक्त राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं। जेडीयू के जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार आज किसी भी वक्त गवर्नर से मुलाकात करते हुए महागठबंधन से अलहदा होने और बीजेपी के हमराह नई हुकूमत तश्कील देने का दावा कर सकते हैं। जेडीयू जराये ने बताया कि अब नीतीश कुमार का महागठबंधन में बरकरार रहना नामुमकिन हो गया है और इसी वजह से वो दोबारा एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। जराये के मुताबिक नीतीश कुमार इतवार को राजभवन में वजीर आला के ओहदे का हलफ ले सकते हैं। वहीं आरजेडी की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के बाद आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट मनोज कुमार झा का कहना है कि एक मुस्बत मीटिंग हुई, कई चीजों पर बातचीत हुई, तमाम मसाइल चाहे कौमी या रियासती सतह के हों, मीटिंग के दौरान हर चीज पर तबादले ख्याल किया गया। ये एक मुकर्रना मीटिंग थी। मनोज कुमार झा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम एमएलए मौजूद हैं। हम सब ने लालू प्रसाद यादव को फैसला लेने का इख्तियार दिया है। सबसे पहले तो अगर आपके बीच ही इतनी अव्यवस्था होगी तो मैं कैसे अपनी बात रख सकता हूं? बोलिए सर। देखिए, एक सेकंड। बैठक बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो बिहार में सियासी उथल पुथल के दरमियान आज बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। इसमें तमाम एमपी और एमएलए को मदऊ किया गया था। इस मीटिंग में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और बिहार के इंचार्ज विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के साथ साथ बिहार की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर भी तबादले ख्याल किया गया। इसी दौरान बिहार की सूरत-ए-हाल पर दिल्ली में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सदर चिराग पासवान भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इन्होंने बीजेपी के आला कायदीन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि कुछ वक्त में सब कुछ पता चल जाएगा। इन्होंने कहा कि आपको किसी भी वक्त बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में काबा बिल्कुल थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? आप सब जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। अभी किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? देखिए, मेरी मीटिंग ही नहीं होगी। चिराग जी कहाँ जा रहे हैं? अब बोल दिए हैं। कांग्रेस के एमएलए अजीत शर्मा ने जेडीयू और बीजेपी की बढ़ती खुरबत और कांग्रेस में दरार की खबरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो इस बात से परेशान हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस के तमाम एमएलए मुत्तहिद हैं और सभी उनके साथ राब्ते में हैं। कहाँ से चर्चा और कहाँ सूचना मिली मुझे इसका पता नहीं है। जहाँ तक मैं एक्स सीएलपी भी हूँ, विधायक भी हूँ, कांग्रेस का हूँ। सारे विधायक अभी पूर्णिया जा रहे हैं, रास्ते में हैं। सभी हम लोग की बैठक है। अभी एक भी विधायक कोई अंडरग्राउंड नहीं है, किसी का मोबाइल फ़ोन बंद नहीं है, जो आप लोग सब लोग चर्चा में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों को देश से भगाया और अब बेईमानों को जो केंद्र में सरकार बैठी है उसको हटाना है 2024 में। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा पर चलेगी। जिस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की माँ लाठी खाई हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे हों,
इंदिरा गांधी शहादत दी हो, राजीव गांधी शहादत दिया देश के लिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक बिहार की सियासत में हलचल के दरमियान जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल ने एक और बड़ा बयान दिया। गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के एमपी ललन सिंह को लेकर कहा कि हम मजबूती से नीतीश कुमार के साथ हैं, आरजेडी कभी ललन सिंह को पसंद नहीं करेगी। ललन बाबू उन सबको जेल भेजने वाले हैं। ये मैं नहीं जानता, हम इसलिए नहीं जानते, हमको जानकारी नहीं है और हमको बुलेवे नहीं किया है। हम मजबूती के साथ हैं नीतीश कुमार के साथ। बुरे दिन से समता पार्टी का गठन हुआ है, उनके साथ जदयू में गए, उनके साथ जहां जहां गए उनके साथ, हम मजबूती के साथ हैं। जनता चूंकि सुनिए, अच्छा काम किया नीतीश कुमार, उजरे बिहार को सजाया है, इसलिए हम जो काम करेगा उनके साथ रहेंगे। ललन बाबू को कभी आरजेडी पसंद नहीं करेगा। ललने बाबू है, उन सबको जेल भेजवाने वाले। आरजेडी में कहाँ जाएगा? कोई पूछेगा श्याम रजक का क्या दुर्दशा हुआ, सो क्या। भागलपुर जेडीयू के तर्जुमान शिशुपाल भारती ने कहा कि अभी कुछ भी वाजे नहीं है, सियासत में कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, तमाम दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हुकूमत बनाने के लिए कोई भी पार्टी किसी के साथ जा सकती है। देखिए, ऐसा तो कुछ अभी स्पष्ट नहीं है कौन कहाँ क्या ज्वाइन कर रहे हैं। रही बात कहीं किसी गठबंधन में होने का, घटक दल में जाने का या गठबंधन करने का, तो राजनीति में सभी संभावनाओं को लोग खोल के रखते हैं। कभी भी राजनीति में किसी भी दल का कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता है, सभी दरवाज़ा खुले रहते हैं और समय परिस्थिति के हिसाब से गठबंधन होता है। बिहार राज्य के विकास के लिए, बिहार की जनता के डेवलपमेंट के लिए हमारे माननीय नेता, पार्टी के सम्मानित नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। बिहार में जो जनाधार मिला है, उस जनाधार के आधार पर हमारी पार्टी किसी न किसी पार्टी से गठबंधन करके ही सरकार चलाएगी और सरकार चलाने में जिस भी गठबंधन के साथ हम सहजता महसूस करते हैं, उस गठबंधन में सरकार चलाते हैं। हमारे नेता का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार का विकास हो, बिहार के जनता का हित हो और सुशासन के साथ विकास हो। इसी उद्देश्य से बिहार में हमारे नेता पिछले 18 वर्षों से। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अजय निषाद ने कहा कि बीजेपी में मरकजी क़ियादत जो भी फैसला करती है वही होता है। इन्होंने इंडिया इत्तेहाद पर भी हमला करते हुए कहा कि यह इत्तेहाद कामयाब होने वाला नहीं है। एक दूसरे के सहयोगी हैं। लालू यादव जी के सहयोग से नीतीश जी की सरकार चल रही है और नीतीश जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ में मुख्यमंत्री जी का बयान, दूसरी तरफ लालू यादव की बेटी जी का बयान, दोनों एक दूसरे से बहुत इत्तेफाक रखता है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार में ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बेटा है, लेकिन लालू जी के पास तो पूरा कुनवा है। लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो अपने साले को लोकसभा भेजे, एक साले को राज्यसभा भेजे। वर्तमान में उनका 2 बेटा, दोनों विधायक है, दोनों मंत्री है। तो कहीं ना कहीं उन पर जो परिवारवाद का जो आरोप लग रहा है, चाहे चर्चा हो रही है, तो एक बार से तो सही है, उनकी एक बेटी राज्यसभा ही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान इस पर आया है, तो इसमें यही है सच्चाई। पहले ही कहा था कि ये गठबंधन टिकाऊ नहीं है, इसमें जितना नेता हैं सभी को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं। दोनों अभी राजनीति में एक दूसरे के सहयोग। वजीर आला नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के तहत बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर के तरक्याती काम के पहले फेज का इफ्तिताह किया और दूसरे फेज का संग बुनियाद रखा। इसी दौरान वजीर आला ने बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर में पूजा की और रियासत अमन व खुशहाली के लिए दुआ की। वजीर आला ने मंदिर का दौरा किया और मंदिर के अहाते के साथ वाक़े तालाब का भी दौरा किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे, रियासती वजीर अशोक चौधरी, रांची हाईकोर्ट के जज एसएन पाठक और दीगर मौजूद थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एक शख्स अनशन पर बैठा हुआ है और इसने साफ कह दिया है कि अगर भागलपुर जमालपुर की बुनियादी सहूलियात को बेहतर नहीं किया गया तो वो खुदकुशी कर लेंगे। इन्होंने कहा कि महकमे कॉमर्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मिलकर आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर महकमे रेलवे उनकी बात नहीं सुनेगा तो वो यहीं पर खुदकुशी कर लेंगे।
मालदा मंडल के पूर्व रेल के मालदा मंडल के भागलपुर जमालपुर दोनों स्टेशन पे सर वाणिज्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और ऑपरेटिंग तीनों मिलकर जनता का शोषण करती है। प्रमाण ये है कि जैसे आप ये शौचालय देख रहे हैं, इसमें बहुत खर्च हुआ है, पर इसको सिर्फ 8 से 4 खोलने का इन्होंने विधान बनाया है। महिलाओं के लिए है, रात को ये नहीं खुलता कभी भी। ऊपर डॉर्मेट्री है आम जनता के लिए, उसमें कील निकला हुआ है, नीचे से रॉड सब निकला हुआ है जिसमें लोग सोते हैं, चोट भी लगता है लोगों को, उससे कोई वास्ता नहीं। अंदर जो शौचालय है वहाँ महिलाओं से पेशाब का 10 रुपया करके चार्ज किया जाता है, जबकि निःशुल्क है। हाँ, ऑपरेटिंग में अगर शिकायत करने जाओ तो बोलते हैं कि शिकायत पुस्तिका नहीं है, या पहले जाओ उस पेशाब वाले को बुला के लाओ। इंजीनियरिंग विभाग का काम था वो वाला, ऑपरेटिंग का और इसका, तो वो बिल्कुल नहीं करते। ये डॉर्मेट्री बने हुए 10 साल हो गया, पर अभी तक जो रॉड निकला हुआ रूम में उसको ठीक नहीं कर पाए लोग। ठीक है ना, सुधार हमारा मकसद। भागलपुर के समाजी बहबूद के महकमे ने मजदूरों को 169 बैटरी से चलने वाले रिक्शे तकसीम किए। भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि ये प्रोग्राम वजीर आला स्कीम के तहत चलाया जा रहा है। जो 60% से ज्यादा माजूर हैं और वो स्कूल, कॉलेज और काम पर जाते हैं, इनको तरजीह दी गई। इन्होंने कहा कि माजूर अफराद के लिए इस तरह का प्रोग्राम जारी रहेगा। जो समाज कल्याण विभाग है उसके तहत बैटरी चालित रिक्शा जो दिव्यांग जन हैं, जो पढ़ाई के लिए या काम के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं और उनको पहले समस्या होती थी, तो उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके आलोक में समाज कल्याण विभाग ये निःशुल्क बैटरी चालित रिक्शा जो है योग्य दिव्यांग भाई बहनों को उपलब्ध कराता है। पहले भी हम लोगों ने लगभग 150 रिक्शा जो है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे उस समय भी, उसके बाद भी हम लोगों ने दिव्यांग बंधुओं में वितरित किया है। और आज भी 169 बैटरी चालित रिक्शा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ से जो आसपास के थे उनको कलेक्ट्रेट बुला करके दिया गया, अन्य को जो है नज़दीक के बुनियाद केंद्र पर बुला करके उनको चाबी हैंड ओवर की गई है। सबको ट्रेनिंग भी दिया गया है, हेलमेट वगैरह सब आप देख रहे हैं कि उनके पास है। और ये जो प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, इससे दिव्यांग भाई बंधुओं को अपने काम में, पढ़ाई में, रोज़गार में काफ़ी सुविधा होती है, उनकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और उससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो आप लोग सब लोग देख रहे थे कि सब लोग उत्साहित भी काफ़ी थे। और जो भी और बचे हुए लोग हैं, जो इच्छुक लाभुक हैं, पात्रता रखते हैं, उनसे मेरी अपील होगी कि आप लोग ब्लॉक में या जिला में आवेदन दीजिए। उसको ससमय हम लोग स्वीकृत करा करके अन्य दिव्यांग भाई बहनों को भी हम लोग बैटरी चालित रिक्शा, जो पढ़ाई के लिए और काम के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाते हैं, कैटेगरी उसमें बनी हुई है, 60% से ज़्यादा दिव्यांगता होनी चाहिए। तो मेरी अध्यक्षता में कमेटी है और उस नक्सली तंजीम टीपीसी के एक सख्त गिर रुकन शेदी भोइया ने जिला पुलिस के सामने अपने हथियार के साथ खुद सुपुर्दगी की। वो गुज़िश्ता 7 साल से तंजीम में सरगर्म था और इसके खिलाफ गया, औरंगाबाद और झारखंड के नक्सलाइट मुतासरा अजला में नक्सली वाक़ियात के मुकदमात दर्ज हैं। एसएसपी आशीष भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। गया पुलिस के द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जा रही है और इसी क्रम में खास करके अभी एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही थी तथा छापेमारी की कार्रवाई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में की जा रही थी। इसी क्रम में गया पुलिस की कार्रवाई एवं दबिश के भय से विगत 4 वर्षों से फरार चल रहे अंतर्राज्यीय नक्सली शेदी भुइया ने एक .315 बोर राइफल तथा 2 गोली के साथ, जिंदा कारतूस के साथ आज यहाँ पर कार्यालय में इनके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इन पर गया जिले में अभी 2 मामले दर्ज थे, जिसमें भदवर थाना कांड संख्या 7/22 तथा भदवर थाना कांड संख्या 3/21 इसमें इन पे दर्ज है। दोनों मामलों में जिसमें 7/22 में इनके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के एक लघु सिंचाई निर्माण से संबंधित कार्य पे जो जगतपुर में हो रहा था, वहाँ पर पोकलेन पर एक पर्चा। मुजफ्फरपुर के देवाहा गांव के बाग में सुबह मिलने वाली नामालूम नाश की शिनाख्त कर ली गई है। ये लाश एक नाबालिग लड़की की है। वो 10वीं की तालिबा बताई जाती है। वो जुमेरात की दोपहर 2 बजे घर से निकली थी, फिर इसके बाद इसका कोई पता नहीं चला था। पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। लड़की के चेहरे और गर्दन पर तेजधार हथियार से हमले के निशानात पाए गए। तो हम लोग को 10 बजे पता चला है, ग्रामीणों लोग फोन किए हैं कि भाई आपके वार्ड में ऐसा गरीब सिंह के लीची में ये घटना हुआ है, कोई लड़की को मार के या माटी से आधा शरीर ढक दिए हुए है। हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे, प्रशासन को खबर किए, समय से प्रशासन भी वहां उपस्थित हुए
और आप मीडिया बंधु को भी हम फोन किए, सब लोगों को। देखने से तो बड़ा दरिंदगी के साथ इसका ये जबड़ा भी काटा हुआ है, माथा से भी ब्लड दे रहा है। बहुत गलत तरीके से इसका। कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेमहा एक गांव है, वार्ड नंबर 3 है। एक लीची गाछी है, उसमें एक महिला का शव बरामद हुआ है। अज्ञात महिला है, उम्र 30 से 35 साल के बीच है। उसकी हत्या की गई है और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उस हत्या करके डेड बॉडी को यहाँ डंप किया गया है, क्योंकि उसके गले पे धारदार हथियार से भी काटा गया है। पहचान की हर संभव कोशिश की गई है। स्थानीय सभी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी है। डेड बॉडी का इंक्वेस्ट करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसको विधिक जो समय है 72 घंटा पहचान के लिए हम लोग शीतगृह में अनुरोध किए हुए रखने के लिए कि उसकी पहचान हो सके। भागलपुर पुलिस ने घरों में तोड़फोड़, चोरी वगैरह के वाकयात में मुलविस 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमीन से मसरूका सामान और रकम बरामद कर ली गई है। मुलजिमीन में कुंदन यादव, सोनू कुमार, विवेकानंद यादव, बलराम यादव और विकास यादव शामिल हैं। तमाम मुलजिमीन के पास से असलहा, कारआमद, कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। इनमें कई एक की मुजरिमाना तारीख भी है। हम लोग जो हम लोग का उद्देश्य था भागलपुर पुलिस का, हम लोग जो है केस नंबर 684-23 पे हम लोग काम कर रहे थे, जो कि सबौर में घटित हुआ था। 29/12/23 को ये घटित हुआ था और तकरीबन मतलब 20 लाख की इसमें गृहभेदन हुआ था इसमें। और जो अपराध शैली था, ये लोग क्या करते थे, पूरे गांव में घूमते थे और वहाँ के गांव का जो लोकल आदमी था वो लाइनर का काम करता था और वो इस गैंग को बताता था कि कौन सा घर जो है वहाँ पे अल्पकाल के लिए थोड़े समय के लिए मकान मालिक जो है उस एरिया से वहाँ पे नहीं है। तो अब जब ये इस केस पे जब टेक्निकल एविडेंस लिया गया तो पता चला कि कुछ लोग। एलजेपी के कौमी सदर चिराग पासवान 4 फरवरी को छतरपुर के रामपुर में नवतामीर शुदा पनोरमा अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। इस ज़िमन में पनोरमा ग्रुप के सीएम डी संजीव मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजीव मिश्रा ने बताया कि इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी जमुई के एमपी चिराग पासवान होंगे। इन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर कुमार सानू, बॉलीवुड कॉमेडियन एहसान कुरैशी भी परफॉर्म करेंगे। संजीव मिश्रा ने कहा कि छतरपुर जैसे दूरदराज मुकाम पर अस्पताल की तामीर से यहाँ के तमाम तबकों के लोगों को बेहतर इलाज की सहूलत मैसर आएगी। सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र छातापुर में जो हमारा एक सपना था स्कूल और हॉस्पिटल का, वो पूरा होने जा रहा है। 4 फरवरी संडे 11:30 बजे ये पनोरमा हॉस्पिटल का ओपनिंग है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट के रूप में श्री चिराग पासवान जी आ रहे हैं, कुमार शानू, इसके साथ एहसान कुरैशी जी और भी ऐसे कलाकार हैं उस दिन। क्योंकि हमारा उस दिन एनुअल फंक्शन भी है स्कूल का, तो पहले हॉस्पिटल का ओपनिंग होगा, फिर 4 फरवरी को ही उसी दिन 1-1:30 बजे के बाद हम लोगों का स्कूल का बच्चों का परफॉर्मेंस होगा। और भी बिहार के साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर को बाद मर्ग भारत रत्न से नवाजने पर राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर यूनिट की जानिब से एक तशक्कुर मार्च निकाला गया, जिसमें दर्जनों कारकुनान ने शिरकत की। ये मार्च घंटा घर चौक से शुरू हुआ और चौक पर खत्म हुआ। बहुत लंबे अरसे से राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार मिले, इनकी मांग करते आ रहे थे। और मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी का मांग को स्वीकार करते हुए इन्होंने बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार दिए हैं। इसके लिए मैं पुनः नरेंद्र मोदी जी का हृदय से और बिहार वासियों की ओर से, अपने पार्टियों की ओर से उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे दिल में उसका क्या जगह है वह व्यक्त नहीं कर सकता हूं, मैं उस तरह का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। खरगोन म्युनिसिपल काउंसिल के दफ्तर में एक मीटिंग का एहतमाम हुआ। खरगोन म्युनिसिपल काउंसिल में 3 एजेंडों पर बातचीत हुई और वार्ड काउंसलर्स को माहाना तनख्वाह न मिलने का एजेंडा अहम था। इस मौके पर खरगोन म्युनिसिपल काउंसिल के सदर सुजीत कुमार, नायब सदर दीपक कुमार, चंद्रवंशी और मुख्तलिफ महकमों के वार्ड काउंसलर्स भी मौजूद थे। एक योजना चयन पर और दूसरा सरकार के द्वारा जो माननीय पार्षद महोदय को और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जो मानदेय की राशि दी जाती है,
तो जो अब 4 साल से सरकार की तरफ से मानदेय की राशि की भुगतान नहीं की गई, तो उसी विषय पर सभी माननीय पार्षद महोदय का विचार हुआ कि अपने सोर्स से, नगर निधि के सोर्स से 1 साल का भुगतान किया जाए मानदेय के रूप में जो सरकार देती है। लेकिन उस पे जो है आम सहमति बनी सभी माननीय पार्षद की तरफ से, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, सभी लोगों की तरफ से कि नहीं, अभी हम लोग सरकार का वेट करेंगे और मानदेय की राशि सरकार अगर देती है तो हम लोग का भुगतान हो जाएगा, ले लेंगे, और अगर कुछ महीनों में सरकार मानदेय नहीं देगी तो फिर। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार में सबकी निगाहें टिकी हैं नीतीश कुमार पर। जराये के मुताबिक नीतीश कुमार किसी भी वक्त गवर्नर से कर सकते हैं मुलाकात। मनोज कुमार झा ने कहा, आरजेडी की मीटिंग रही मुस्बत। लालू प्रसाद यादव को दिया गया किसी भी फैसले का इख्तियार। बीजेपी कोर कमेटी का भी हुआ इजलास। बिहार की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और लोकसभा इंतखाबात पर किया गया तबादला ख्याल। बिहार में कांग्रेस के तमाम एमएलएज हैं मुत्तहिद। रुकने असेंबली अजीत शर्मा का बयान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।